अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेटिंग फॉर गॉडट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये है वेटिंग फॉर गॉडट एज अ एब्सर्ड प्ले, इसको डिस्कस करेंगे। इस प्ले के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्ले को लिखा किसने है, फिर हम देखेंगे एब्सर्ड बेसिकली होता क्या है, फिर हम एब्सर्ड प्ले की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम एब्सर्ड प्ले की कुछ करैक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर हर करैक्टरिस्टिक को ना वेटिंग फॉर गॉडट के ऊपर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। वेटिंग फॉर गॉडोट इज़ अ प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट। अब ये एक प्ले है, किसने लिखा था, सैमुअल ने लिखा था। इट वाज परफॉर्म्ड इन 1953। कब परफॉर्म किया गया था, 1953 के अंदर। ये बेसिकली 2 एक्ट के ऊपर मुश्तमिल है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का क्या है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले है। सैमुअल बेकेट ने सबसे पहले इस प्ले को फ्रेंच के अंदर लिखा था, फिर उसने खुद ही लेटर इसका क्या किया था, इसको इंग्लिश के अंदर लिखा था। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एब्सर्ड प्ले। इसे एब्सर्ड प्ले कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे एब्सर्ड बेसिकली होता क्या है। दी वर्ड एब्सर्ड मीन नॉन सेंसिकल, फुलिश, सेंसलेस। अब बेसिकली एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक नामाकूल या एक बेहुदा जो चीज़ होती है ना, मतलब सेंसलेस चीज़ जिसका कोई मीनिंग ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सर्ड बोलेंगे। ठीक है। Absurd play is a type of play or drama that emphasizes the absurdity of human existence. There are some characteristics of absurd play. We will apply those characteristics on the play waiting for God. These characteristics are, अब absurd play की characteristic कौन सी है, confusion हो गया, senseless हो गया, meaninglessness हो गया, isolation हो गया। ठीक है, isolation and separation। ठीक है, ये सारे characteristic हम waiting for God के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब पहली करैक्टरिस्टिक देखेंगे जो कि क्या है, कन्फ्यूजन। इट इज़ एब्सर्ड प्ले, वी इन एब्सर्ड प्ले वी कैन सी द कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लियर प्लॉट। अब इस कन्फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक तो प्ले के अंदर कन्फ्यूजन होगी और क्या होगा, लैक ऑफ क्लियर प्लॉट। क्लियर प्लॉट नहीं होगा प्ले का। ठीक है। इन दिस सेंस द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट इज एब्सर्ड बिकॉज इट बिगिन्स विद टू कैरेक्टर, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, वेटिंग फॉर समवन नेम्ड गॉडट। इट वॉज नॉट क्लियर हु इज़ गॉडट और वाई दे आर वेटिंग फॉर हिम। सो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो प्ले है एक एब्सर्ड प्ले है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कन्फ्यूजन है। ये स्टार्ट कब होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रोगन क्या कर रहे होते हैं, एक मिस्टीरियस पर्सन जिसका नेम क्या होता है, गॉडट के लिए वेट कर रहे थे। उन्हें पता नहीं होता वो क्यों वेट कर रहे हैं और किस लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन है। सिमिलरली द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ आल्सो नॉट क्लियर। इसके साथ साथ क्या है, प्लॉट ऑफ जो प्ले है वो भी क्या है, क्लियर नहीं है। ठीक है। द प्ले एंड्स वेयर इट बिगिंस विद द टू कैरेक्टर वेटिंग फॉर गॉडर। ये प्ले कहाँ से शुरू होता है कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन गॉडट का क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। एंड भी कहाँ होता है, उसी सेम जगह पे जहाँ पे वो दोनों बैठ के किसका इंतजार करते हैं, गॉडट का। ठीक है। सेकंड हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे एब्सर्ड प्ले की, जो क्या है कि जो कि क्या है, रेपिटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शन। Absurd play often involve repetitive dialogue and action. In this sense, Waiting for Godot is an absurd play because both characters repeat the same dialogues and action day after day, waiting for Godot to arrive. Nothing happened, nobody comes, nobody goes. It's awful. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो है एब्सर्ड प्ले है वेटिंग फॉर गॉडर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिपीटेटिव डायलॉग है और एक्शन है। बोथ जो थे हमारे जो करेक्टर हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, सेम चीज़ें क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, सेम और सेम बातें बार बार कहते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इस वजह से फिर ये क्या एब्सर्ड प्ले है, जिसके अंदर ये इन्होंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक कोटेशन लिखी हुई है, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होता, नो बॉडी कम्स नो बॉडी गोज, ना कोई आता है ना कोई जाता है, कुछ भी इसके अंदर प्ले के अंदर नहीं होता। थर्ड जो करैक्टरिस्टिक है, अब हम वो देखेंगे, वो कौन सी, एब्सर्डिटी इन एब्सर्ड प्ले वी सी। एब्सर्ड प्ले के अंदर हम क्या देखते हैं, नॉन सेंसिकल डायलॉग होता है, इरेशनल बिहेवियर होता है, इलॉजिकल क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है। अगर हम यही करैक्टरिस्टिक अप्लाई करें किस पे, वेटिंग फॉर गॉडट पे, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, एक एब्सर्ड प्ले है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो करैक्टर्स हैं वो एंगेज होता है किसके अंदर, नॉन सेंसिकल डायलॉग्स के अंदर। टाइम एंड अगेन दे टेल एंड आस्क ईच अदर दे हैव मेट ईच अदर बिफोर और नॉट। अब मतलब क्या वो दोनों एक ही बात करते हैं, क्या हम दोनों कभी पहले मिले हैं, क्या नहीं मिले, क्या हम सही जगह पे गॉडट का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यही सेम जो चीज़ होता है ना, वो क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है वो है मीनिंगलेसनेस। अब मीनिंगलेसनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्ले जिसके अंदर क्या हो, एक स्पेसिफिक पर्पस ना बताया गया हो, एक मीनिंग ना बताया गया हो। ठीक है, क्या हो, मीनिंगलेस हो। एब्सर्ड प्ले टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ मीनिंगलेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर पर्पस और मीनिंग ऑफ लाइफ। इस प्ले के अंदर भी क्या है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस जो होता है ना, वो हमें नहीं बताया गया। ठीक है। जब हम यही करैक्टरिस्टिक अप्लाई करेंगे वेटिंग फॉर गॉडट पे, तो ये क्या है, एक एब्सर्ड प्ले है। क्यों? because it also tells us about the meaninglessness and futility of human existence. बोथ कैरेक्टर आर वेटिंग फॉर समवन हु मे और मे नॉट कम। दोनों कैरेक्टर क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं किसी ऐसे बंदे का जो हो सकता है आए, जो हो सकता है ना आए। ठीक है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो करेक्टरिस्टिक जो है कि है एब्सर्ड प्ले की, आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड करेक्टर। इन एब्सर्ड प्ले द करेक्टर्स आर आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर। बोथ जो करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, और डिस्कनेक्ट होते हैं बाकी आउटर वर्ल्ड से। ठीक है, द सेम इज ट्रू अबाउट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट, बिकॉज व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन आर वेटिंग फॉर समवन हु मे और मे नॉट कम। दोनों वो गॉडॉट का क्या कर रहे होते हैं, इंतजार करते हैं, जो हो सकता है और जो हो सकता है ना आए, लेकिन प्ले के एंड में हमें पता चलता है वो नहीं आता। दे हैव नो मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद अदर करेक्टर। इन दोनों का बाकी करेक्टर के साथ कोई भी क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं होता। सिमिलरली देयर कन्वर्सेशन आर आल्सो डिसजॉइंटेड एंड नॉनसेंसिकल। इसीलिए उनकी गुफ्तगू जो होती है वो भी क्या होते हैं, नॉनसेंसिकल होती है। एंड में हम अपना कंक्लूजन देखेंगे। अप्लाइंग दीज कैरेक्टरिस्टिक टू वेटिंग फॉर गॉडॉट वी कैन से दैट द प्ले इज एन एब्सर्ड प्ले। द कैरेक्टर्स आर कंफ्यूज हु आर वेटिंग फॉर समवन हु मे और मे नेवर कम। अब करेक्टर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एक ऐसे पर्सन का इंतजार करते हैं जो कि नहीं आता। ठीक है, फिर उनके अंदर क्या उनके होते हैं, रेपिटेटिव डायलॉग्स होते हैं, उनके एक्शन होते हैं। ठीक है, द प्ले हाईलाइट द मीनिंगलेसनेस के बारे में हमें बताता है। इलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है। कैरेक्टर्स आर डिस्कनेक्टेड एंड दे आर अनेबल टू फाइंड द मीनिंग इंटरपेक्शन विद अदर्स। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट इज एन एब्सर्ड प्ले बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ एब्सर्ड प्ले आर देयर इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। इसीलिए ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है एक क्या है, एब्सर्ड प्ले, क्योंकि एब्सर्ड प्ले की जितनी भी करेक्टरिस्टिक हैं वो इस प्ले के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है।